हम करने वाले हैं क्लास 4th का कंप्यूटर प्रैक्टिकल, जहां हम MS वर्ड में जो चीजें हैं वो सीखने वाले हैं। इसी की ही प्रैक्टिस होगी। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ आपको मेरा एरो आपको दिख रहा होगा। डियर पेरेंट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म ऑफ द अपकमिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 4th ABC। कब होगा इनका? 5/8/25 को। टाइम लिमिट कितनी दी जाएगी? 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा बच्चे को, उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब ये हमारी इंस्ट्रक्शंस थी फॉर पेरेंट्स। अब हम करते हैं कि बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें कैसे प्रैक्टिकल में क्या चीज करनी है। मेक अ टेबल, आपको एक टेबल बनानी है। स्टूडेंट्स सभी ध्यान से सुनेंगे। मेक अ टेबल, आपको एक टेबल बनानी है विद रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट की। ठीक है, जिसको आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, कलर, पेज, बॉर्डर इफेक्ट सब कुछ देना है। ठीक है, मैं इसी को ही आपको अभी यहाँ पर इस शीट पे परफॉर्म करके दिखाऊंगी। इस वीडियो की हेल्प से आप इसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल में अच्छे आ सके और आप इसको विद इन 15 मिनट्स, जो आपकी टाइम लिमिट है एग्जाम की, उसे आप कंप्लीट या फुलफिल कर पाए। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ड ओपन करना है। अगर आपको ओपन करा हुआ मिलेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगा तो आपको वर्ड ओपन करना है। हम वर्ड को ओपन कैसे करते हैं? आप पहले विंडोज पे जाइए, यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आपको क्या लिखना है? वर्ड, WORD, वर्ड। जैसे ही वर्ड आएगा आपको डबल क्लिक करना है और वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। समझे? यहाँ पर आपको इस तरीके का डेस्कटॉप पे कुछ स्क्रीन दिखेगा। आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर वर्ड खुला हुआ है और मैं यहाँ पर आपको आपके स्कूल के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम की तैयारी कराऊंगी। तो मैं वही वर्ड को ओपन रख रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ काम करेंगे। अब मैं इसके लिए एक नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ जहां मुझे एक टेबल जनरेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? मेक अ टेबल विद नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। आपको एक टेबल लेनी है जहां पर आपको रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, कि किस बच्चे के पास क्या सब्जेक्ट होगा, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। या आपको मैम दे देंगी कि आपको इस तरीके से टेबल बना रखी है, आपको ऐसी ही सेम एज इट इज टेबल लेनी है। ठीक है, कंटेंट आपको यही मिलेगा, रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट्स का। तो आपको पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? मेरा कर्सर देखिए, कर्सर दिख रहा है ये यहाँ पर आई की फॉर्म में, यहाँ पर ये एरो की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर मेरा कर्सर देखो किस पे जाएगा? इंसर्ट पे जाएगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे किस पे जाना है? टेबल पे जाना है। ठीक है, अब मुझे देखने हैं कितने, मान लो मैं 5 स्टूडेंट्स का ले रही हूँ और मुझे ऊपर का सेक्शन भी चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे क्या लूंगी? रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, सब्जेक्ट के लिए। अब मुझे कितने बच्चों का चाहिए? 5 बच्चों का चाहिए। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे 6 का चाहिए तो मैंने और एक और कर दिया तो 6 हो गया। समझ रहे हो? आप आगे आगे बढ़ाते जाओगे तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब मुझे वापस किस पे आना है? होम पे आना है। वापस किस पे आना है? होम पे। यहाँ पर ऊपर जो टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पर होम पे आइए। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या बोला गया है? पहले लिखने के लिए रोल नंबर है ना, तो पहले मैं क्या लिखूंगी? कैप्स लॉक ऑन करनी है। क्या ऑन करनी है? कैप्स लॉक को आपको ऑन करना है। गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड रुको बेटा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सबसे पहले अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कैप्स लॉक ऑन करनी है, रोल नंबर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैं कैपिटल लेटर में लिख लूं सारी हेडिंग। रोल नंबर चाहिए और आपको क्या चाहिए? अब मुझे नेक्स्ट वाले पे जाना है, तो मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए, नेक्स्ट पे लिखने के लिए या तो मैं कंप्यूटर में जो माउस होता है उसका इस्तेमाल करूं और ये आई को, ये जो भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं इसको इस पे सिंगल टैप कर दूं। अदरवाइज जैसे ही मैंने रोल नंबर लिखा और मेरे को क्या दबाना है? कैप्स लॉक के ऊपर क्या होगा आपका? क्या होगा बताओ? टैब होगा। तो टैब क्लिक करो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ठीक है, एक सेकंड रुको। सॉरी, यहाँ आपको क्या देखने को मिल जाएगा? टैब। टैब से आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा आपके पास? नेम। फिर टैब दबाओ, अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ठीक है,
अब मैं इसको वापस नीचे करती हूँ, सॉरी, अब मेरे को नेक्स्ट टैब पे आना है, क्लिक करो, रोल नंबर क्या है मेरा 1 लिखो, नेक्स्ट पे नीचे वाले कर्सर पे क्लिक करो 2 लिखो, ठीक है, रोल नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर क्या आया 3, फिर नीचे वाले पे क्लिक करो 4, ठीक है, 5, फिर ऐसे नीचे वाले पे क्लिक करो 6। अब नेम कौन कौन सा चाहिए, अब ये जैसे बहुत दूर दूर हो गए ना, अब मैं यहाँ पर अगर इस लाइन को देखूंगी तो यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, ऐसे ये एरो दिख रहा है, इसको यूं साइड में शफल कर दोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने देना चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दो। नेम में आप किस किस का नाम लिख सकते हो, जैसे पीकू का, जो भी आपके क्लास में आपके क्लास फेलोज है, क्लासमेट्स जो है, जैसे पीकू हो गया, राम हो गया, मैं रैंडम अभी स्टूडेंट्स के नाम डाल रही हूँ, ठीक है, रिद्धि, ठीक है, ऋतु, साहिल, रोहित, कुछ भी डाल दिया। सब्जेक्ट में कोई से भी जो सब्जेक्ट आपको देखना है वो, जैसे साइंस, मैथ्स, मैं वही चीज बोल रही हूँ अगेन एंड अगेन, अगर स्कूल में आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर रखी है मैम ने टेबल, तो आपको वही इंफॉर्मेशन पुट करनी है, साइंस, मैथ्स, और क्या हो सकता है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के बाद और नेक्स्ट कर्सर को क्लिक करो नीचे वाले पे, हिंदी, ठीक है, नेक्स्ट किस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्या रहेगा, SST, ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, आर्ट्स, या कंप्यूटर डाल दो, आर्ट एंड क्राफ्ट डाल दो, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट का पीरियड भी तो होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड का, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो अभी हमने इसका फर्स्ट क्राइटेरिया जो फुलफिल कर लिया, मेक अ टेबल विद नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट, हमने ये बना लिया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, आपको क्या करना है, इसको सभी को बोल्ड करना है ना, तो कंट्रोल A, मैंने तो अभी ऊपर वाला ले रखा है, तो आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करो और इसे क्या कर दो, बोल्ड करना है, तो किस पे जाओगे, B पे, बोल्ड हो गई। अंडरलाइन करना है तो किस पे जाओगे, U पे, अब U तो यहां दिख नहीं रहा, तो आप ऊपर वाले पे चले जाओ, U पे, ठीक है, अंडरलाइन हो गए। फिर अभी सेलेक्ट ही है पूरा पोर्शन, क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक, I पे जाओगे तो ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है, फर्क दिख रहा है आपको, ये सीधा हो गया, और अब ये ध्यान से देखो ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, इटैलिक हो गया। अब इटैलिक के बाद आपको क्या बोल रखा है, फॉन्ट साइज, आपको फॉन्ट का साइज भी बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, तो आप यहां से प्लस कर सकते हो, ठीक है, और यहां से डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल a फॉर द डिक्रीज, बिग A फॉर इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है, समझ में आया। अब हमने क्या कर लिया, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लिया। कलर द पेज, बॉर्डर इफेक्ट, आपको पेज का कलर भी देना है और बॉर्डर इफेक्ट भी देना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी तक हमने ये टेबल प्रॉपर अच्छे तरीके से बना ली है, इससे ज्यादा और हमें कुछ करना नहीं था। अब हमें क्या, किस पे जाना है बेटा, देखो किस पे जाना है, पेज कलर और पेज बॉर्डर पे। तो अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा पेज बॉर्डर। अब जिन बच्चों को याद है वो तो डायरेक्ट चल जाएंगे, जिनको नहीं पता वो क्या काम करेंगे, ढूंढेंगे। इंसर्ट पे जाइए, ठीक है, इंसर्ट पे देखो आपको यहाँ पे कहीं पेज कलर या पेज बॉर्डर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, वो वाला सेक्शन नहीं है। अब आप किस पे जाओगे, ड्रॉ पे, नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा, डिजाइन पे मिलेगा। तो बेसिकली आपको पेज कलर और पेज बॉर्डर किस पे मिलने वाला है बेटा, किस पे मिलेगा, डिजाइन वाले टैब पे मिलेगा। किस पे मिलेगा बेटा, डिजाइन पे। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, पेज कलर और पेज बॉर्डर, तो आप किस पे जाओगे, डिजाइन पे जाओगे, और फिर आपको क्या जाना, पेज कलर। पेज कलर उन्होंने मेंशन कर रखा होगा, मान लो येलो कर रखा है तो येलो कर दो, ग्रीन कर रखा है तो ग्रीन कर दो, व्हाइट कर रखा है, जो सा भी कलर उन्होंने बोला, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लाइट ब्लू करके दिखा दिया। और उन्होंने अब क्या बोला है, पेज के बॉर्डर, पेज के बॉर्डर कर दो, कोई सा भी जो उन्होंने बोल रखा है। जैसे मैंने डार्क कर दिया तो यहाँ पर मेरे को इस डिस्प्ले में यहाँ पर मुझे ये दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ये पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो मैंने इसको पूरे डॉक्यूमेंट पे करा। ये मेरा क्या आ गया बेटा, पेज का बॉर्डर। अब मुझे इफेक्ट भी देना है, तो यहीं पे पास में देखो क्या दिख रहा है आपको, इफेक्ट भी दिख रहा है। अब जोन सा इफेक्ट जैसे आपको देना है, जिस हिसाब से देना है पेज के बॉर्डर के इफेक्ट को, वैसे आप दे सकते हो, जो भी आपको मैम मेंशन करेंगी वहां पर, ठीक है, जो आपको जैसे देना है उस हिसाब से। ये देखो ये टेबल है, अभी आपके ऊपर है आपको इसका
कलर चेंज करना है नहीं करना है, इसको येलोइश पोर्शन में रखना है, रिटर्न टेक्स्ट कर नहीं रखना, अब आपको पीछे का बैकग्राउंड बदलना है, टेबल का नहीं बदलना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, यहां मैंने बस ये सिंपल करके छोड़ दिया है और ये इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। आपको एक टेबल बनाना है रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट का। ठीक है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है, पेज का कलर देना है। ठीक है, और पेज का बॉर्डर देना है, दैट्स इट। आपको ये इफेक्ट देना है, पेज कलर और पेज का बॉर्डर का इफेक्ट भी देना है, दैट्स इट। हमारा ये कंप्यूटर का प्रैक्टिकल यही खत्म हो जाता है। अब आप इसे सेव कैसे करोगे जी? Ctrl+S दबाइए, सेव हो जाएगा। नहीं तो आप क्या काम कर सकते हो, फाइल्स में जाइए, इसी के ही सेक्शन के फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे भी ये सेव हो जाएगा। पर बहुत सिंपल तरीका क्या है, Ctrl+S सेव करिए। अब आप सेव कैसे करोगे? अपने नाम से करना है, अपने नाम से, जैसे जिया क्लास 4th। ठीक है, और कहां सेव करना है? चूज अ लोकेशन। लोकेशन कहां सेव होनी चाहिए ये बेटा? डेस्कटॉप पे। यहाँ पे लिखा हुआ ना डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स की जगह आप क्या सेलेक्ट कर दोगे? डेस्कटॉप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेव। ठीक है, अब ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी और ऊपर नाम आपको सबसे ऊपर में क्या दिख जाएगा? ये ब्लू वाले में जिया क्लास 4 के नाम से ये सेव है। कहां पर सेव है? डेस्कटॉप पर सेव है। ठीक है, अब मैं सब यहाँ पे ठीक है हटाती हूँ। देखिए अब मेरे पास ये क्या है, मेरी क्या है बेटा? ये स्क्रीन है, डेस्कटॉप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया? जिया क्लास 4। यहाँ मेरे पास वर्ड में मैंने क्या बनाया, जो भी आपका प्रैक्टिकल था वो ये सेव है, आपको यहाँ पर ये दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे मैम के सामने क्या करेंगे? डायरेक्ट ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और मैम के सामने आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो आपके डेस्कटॉप की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जो आपको दिखानी है मैम को। ठीक है, डबल क्लिक कीजिए, हो गई। ठीक है, यही आप मैम को दिखाओगे। ये तो मैंने आपको एज अ क्वेश्चन समझाने के लिए लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ बच्चे को अपनी कंप्यूटर की नोटबुक भी लेके जानी है। आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक भी प्रैक्टिकल वाले दिन आप अपना लेके जाओगे, उसके मार्क्स भी मैम लगाएंगे। ठीक है, इसकी लगातार प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, टेबल फॉर्म करनी है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स लिखने हैं क्वेश्चन में जो मेंशन है। आपको फिर किस पे जाना है? डिजाइन की टैब पे जाना है, वहां से आपको कलर सेलेक्ट करना है, बॉर्डर सेलेक्ट करना है, उसे ओके करना है और Ctrl+S से डेस्कटॉप की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इसे सेव करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक बार घर पे भी इसे लगातार प्रैक्टिस करो, फिर मैं यहाँ भी कराऊंगी तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।